हेलो नमस्कार, आपने बिल्कुल सही टाइटल पढ़ा कि महाकाल पानीपुरी सेंटर। ये लड़का कल से पानीपुरी, जिसे कुछ लोग गोलगप्पे, कुछ लोग पानी पताशे कहते हैं, कल से ये लड़का पानीपुरी गोलगप्पे नहीं बेच पाएगा। क्यों नहीं बेच पाएगा, आइए जानते हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि आज की इस इंस्पिरेशनल स्टोरी के बाद आपके भी दोस्तों सपनों में जान आ जाएगी, आपको भी कहीं एफर्ट्स की कमी लग रही होगी, तो आज आप इससे कुछ सीख के जाएंगे। तो महाकाल पानीपुरी सेंटर पे चलते हैं, मेरे साथ भागीरथ सर भी हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक लड़का जो लगातार अपने कस्टमर्स को गोलगप्पे यानी पानीपुरी खिला के दिखा रहा है, इसका नाम है रविंद्र कुशवाहा। एमपी ग्वालियर का रहने वाला है और जोधपुर में पानी पताशे का यानी पानीपुरी का गोलगप्पे का ठेला लगाता है। और जैसा कि मैंने आपको टाइटल में बताया कि कल से लड़का पानी पताशे पानीपुरी नहीं बेच पाएगा। इसका कारण क्या है कि इनका सिलेक्शन हो चुका है आर्मी जीडी में। जी हाँ दोस्तों, जिसका सपना आप और आप जैसे कई विद्यार्थी देखते हैं, सरकारी सेवाओं में जाने का, देश की सेवा करने का, वर्दी की नौकरी करने का, तो उस सपने को सच कर दिखाया है रविंद्र कुशवाहा ने। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ये उत्कर्ष के जोधपुर सेंटर के ऑफलाइन स्टूडेंट हैं। ये और इनका परिवार चाट के और पानीपुरी के बिजनेस में लिप्त है। पानीपुरी का बिजनेस कर रहा है। ये खुद इस ठेले पे काम करते आए हैं। जब ये सुबह फिजिकल के लिए आते थे तो ये बताते थे सर कि मैं जो शाम का बिजनेस हमारा है, यानी शाम से जो हम पानीपुरी बेचने वाले हैं, मैं उसका पूरा काम करके आया हूँ, पानीपुरी बना के आया हूँ, आलू उबालने का काम जो कुछ होता है वो सब करके आया हूँ सर। तो बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। क्लास में कभी लेट नहीं हुए, फिजिकल के लिए कभी लेट नहीं हुए। इन सब चीज़ों को जो आज जिसको हम संघर्ष कह रहे हैं, ये कभी इनके लिए बहाना नहीं बना और फाइनली इन्होंने उस सपने को साकार करके दिखाया। तो रविंद्र, सबसे पहले तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को, पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से और जितने स्टूडेंट्स तुम्हें देख रहे हैं उन सबकी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं कि तुमने उस सपने को सच कर दिखाया। और अक्सर हम सुनते हैं कि असफलताओं की कहानियां होती हैं, असफलताओं के कारण होते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कई कारणों को पार पाके तुमने आज ये कर दिखाया। तो पूरे उत्कर्ष की तरफ से तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है इस न्यूज़ को पाकर? सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मैं जब तैयारी चालू की थी तो एकदम जीरो लेवल का था, कुछ मतलब पढ़ना भी सही से आता नहीं था। लेकिन जब मैं उत्कर्ष ज्वाइन की तो पहले क्लास में गया, तो पहले रेगुलर क्लास ली 2 महीने। तो उसके बाद नरेंद्र भाटी सर आए और उन्होंने मेरे को बोला कि फिजिकल के लिए आ, तो हाइट वगैरह सब ठीक है, तो फिजिकल कर सकता है। तो मैंने फिजिकल की तैयारी की। बाकी मैं दिल्ली पुलिस का बैच में था। हाँ। और मैं B1 बैच में थे। हाँ, दिल्ली पुलिस की B1 बैच का बंदा हूँ। और मैंने और ऋषभ सर हैं, उन्होंने बोला कि आर्मी की वैकेंसी निकली है, इसमें फार्म डाल दो। तो सर मैंने उसमें फार्म डाल दिया। मेरी एज थी तो मैंने डाल दिया फार्म। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम भी दिया, एग्ज़ाम भी सही हो गया, फिजिकल भी हो गया। बाकी सर तो नरेंद्र सर ने करवा दिया फिजिकल, बाकी इम्पॉसिबल था। और उत्कर्ष फैमिली ने ये करा दिया, बाकी पेपर तो इम्पॉसिबल था सर। बाकी आप लोगों ने कराया जो सब हो गया था। धन्यवाद उत्कर्ष फैमिली। बिल्कुल, मेहनत आपकी भी मेहनत है, आपकी बहुत बहुत मेहनत है। पिताजी है। और मुझे याद है कि B1 बैच में मैं भी पढ़ाने आता था। बिल्कुल, मेरे से पहले भागीरथ सर भी पढ़ाने आते थे। शुरुआत हुई थी हमारे। तो वो बैच भी अच्छा था। उस बैच में तुम्हारे और तुम्हारे जैसे कई संघर्षशील युवा लड़के हमारे साथ थे। तो कहीं ना कहीं उस बैच का रिजल्ट अच्छा ना था। मुझे बताओ, सबसे पहले तो इस बिजनेस की बात करते हैं। तुम कब से इस काम में पूरी तरह से डेडिकेटेडली काम कर रहे हो? सर, मैंने 2021 में और मेरा 12th हो गई। 2021 में दिसंबर में आया मैं जोधपुर में। मेरे मामा हैं मंगल सिंह कुशवाहा, अदर ही मदरीना कॉलोनी के अंदर ठेला लगाते हैं। उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने मामा मेरे छोटे भाई को बुलाया जो मेरे से 3 साल छोटा है। वो आया पहले, उसने काम किया 2-3 महीने उसने काम किया। मैं भी, मेरा 12th का रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया। उसके बाद मेरे को बुलाया उसने, तो हम दोनों ने मामा के पास 4-5 महीने काम किया। उसके बाद मामा ने खुद ही उन्होंने अपने पैसे लगा के हमारा बिजनेस चालू करवा दिया। बोले आप करो और खाओ। तो फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा कभी कम कमाया, कभी ज़्यादा कमाया, कमाते कमाते इसको बनवा लिया। और फिर अब उत्कर्ष में एडमिशन लिया। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं उत्कर्ष गया, तो उत्कर्ष फैमिली बोली कि अभी तुम थोड़े बहुत जमा कर दो, बाकी बात जब हो जाए तुम्हारे पास जब जमा कर देना। तो मैंने 2000 रुपये दे के एडमिशन लिया था सर, और बाकी मैंने 1 महीने बाद पे कर दिया था सर। और बाकी उत्कर्ष फैमिली की तरफ से मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया सर। ये मेरे पापा जी हैं,
नमस्कार सर। तो ये न्यूज रिजल्ट की फाइनल रिजल्ट कब आ गया था, मतलब ये खुशखबरी कब मिल गई थी? कल रात को ये खुशखबरी मिली है 11:30 बजे। और आज तुम्हारा इस ठेले पर ये लास्ट डे है, क्योंकि तुम्हारी कल से परसों 27 तारीख को तुम्हारी रिपोर्टिंग है, जी सर। तो तुम्हें आज या कल में ही शायद निकलना पड़ेगा, है ना? आज रात को 12:30 बजे मेरी ट्रेन है, इसलिए मैं ग्वालियर एमपी के लिए निकल जाऊंगा। आज रात को ही तुम्हारी ट्रेन है। अच्छा, तुम्हारा सिलेक्शन भी ग्वालियर बड़ी MP चीज में? है सर, ये ग्वालियर के और ग्वालियर यारों में इनका सिलेक्शन हुआ है। हाँ, ओके ग्वालियर ओके। तो रविंद्र के पिताजी हैं आप, सर आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सुल्तान सिंह कुशवाहा है। ओके। जी, हमारा तो सर कल रात को जब आपको ये खुशखबरी मिली तो कैसा लगा आपको, मतलब और जैसा आपको फील हुआ उसके माध्यम से आप जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के हालातों को अपनी सफलता में एक बहाना बना लेते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, जो अपनी मेहनत लगन से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं तो यही के चाहता हूँ जैसे हमारा बच्चा आगे बढ़ गया, वैसे सब बच्चे आगे बढ़ें, सबको सफलता मिले। हम तो यही चाहते हैं सब। जब हमने इसको उत्कर्ष में एडमिशन दिलाया तो हमारे पास इतना नहीं था, मैंने कि मैं धीरे धीरे कमाऊंगा, आप भी इसमें हाथ बटाते रहना और चलते रहेगा, जितना कमाएंगे उतना लगाते रहेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो बिल्कुल सही बात है। तो सर अब इस बिजनेस का क्या फ्यूचर है? मतलब ये तो आज रात को 12:30 बजे की ट्रेन है इनकी, तो ये तो आज चले जाएंगे, तो फिर इस पानी पताशे के बिजनेस को आगे कौन बढ़ाएगा? हम ही करेंगे और कौन करेगा? हम रहेंगे करते। छोटा भाई है एक इससे, वो भी करता तो है। उन्होंने भी कुछ सोचा होगा पढ़ाई के लिए, उनका भी कुछ सपना होगा। वो भी सोच रहा है आगे, जब जो कुछ ऊपर वाले की मर्जी हो, आप सबकी मर्जी नहीं, हो। ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती सर। जब इस तरह के उदाहरण समाज में आते हैं तो ये केवल एक घर नहीं, ऐसे बहुत सारे घरों को रोशन करने वाला उदाहरण है। तो इनसे सीख के आप में से कई लोग ये जाने कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, जो मैं बार बार बोलता हूँ। तो आप बस अपने एक लक्ष्य निर्धारित करें। आपके आसपास के हालात, आपके हालात, फाइनेंशियल कंडीशन, ये सब मतलब ईश्वर को आपकी मेहनत दिखनी चाहिए और आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखनी चाहिए। ऊपर वाले को अगर आपकी बत्ती सी दिखती रही ना, तो वो आपके आशीर्वाद जरूर करेगा। आपकी मेहनत 100% होनी चाहिए, जो रविंद्र ने कर दिखाई। और जब रविंद्र की सक्सेस है तो वो सिर्फ रविंद्र की सक्सेस नहीं, उनके पूरे परिवार की सक्सेस है, उनके पिताजी की सक्सेस है, मेरे और भागीरथ सर जैसे तमाम टीचर्स की सक्सेस है। नॉट ओनली उत्कर्ष के टीचर्स जिन्होंने बचपन से उनको पढ़ाया, क्योंकि वो सीख के ही शायद ये जोधपुर आए हैं, जिन्होंने इनके मन में एक हिम्मत डाली है। तो उन सभी टीचर्स को मेरा नमन है, उनको मेरा प्रणाम है, जिनसे सीखकर रविंद्र जैसा स्टूडेंट हमारे पास आता है और हम उनके हौसलों को पंख लगा के उन्हें सक्सेस की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से तमाम उत्कर्ष के विद्यार्थियों की तरफ से रविंद्र के पूरे परिवार को इस उपलब्धि के लिए। आज रात को 12:30 बजे निकल जाएंगे और कल 27 तारीख को इनकी रिपोर्टिंग है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कल से रविंद्र पानी पूरी नहीं बेच पाएंगे, तो कल से उनके पिताजी, उनका छोटा भाई इस कार्य में आगे बढ़ेगा। और डेफिनेटली मेरी शुभकामनाएं हैं रविंद्र के छोटे भाई के लिए भी, कि वो भी जल्द से जल्द एक जो सपना उन्होंने अपने लिए सोचा है उसे प्राप्त कर सकें, और उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन उत्कर्ष कर पाएगा रविंद्र और रविंद्र से तमाम विद्यार्थियों के लिए, मैं आपको वादा करता हूं, मैं 100 बोल रहा हूं तो 101 से पहले उत्कर्ष नहीं रुकेगा। इस प्रॉमिस के साथ अभी इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से रविंद्र को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं।